नमस्कार। वेलकम टू द सीरीज ऑफ स्टोरीज़। हमारी आज की जो स्टोरी है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और मैं कहूँगी बहुत ही अद्भुत स्टोरी है, जिससे हम ये सीख सकते हैं कि हमें खुद को लाइफ के चैलेंजेस फेस करने के लिए कैसे प्रिपेयर करना चाहिए और ख़ासकर हमारे बच्चों को कैसे ग्रूम करना चाहिए। हमें उनको कैसे टफ़ ट्रेनिंग देनी चाहिए फिज़िकली मेंटली स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ताकि हर छोटी मोटी प्रॉब्लम के लिए वो हमारे पास ना आए और हमसे ये एक्सपेक्टेशन ना रखें कि पेरेंट्स ओनली कैन सॉर्ट आउट दिस प्रॉब्लम, मैं नहीं कर पा रहा हूँ या मैं इसके लिए स्टैंड नहीं ले पाऊँगा। तो ये सब सीखने के लिए हमने जो कहानी चूज़ की है दैट इज़ अगेन फ्रॉम द बर्ड वर्ल्ड, कि एक पक्षियों का राजा बाज। और मैं ये कहूँगी कि शायद आप में से बहुत लोग जानते भी होंगे इस बाज की जो टफेस्ट ट्रेनिंग होती है लाइफ की उसके बारे में, बट स्टिल आई वुड लाइक टू शेयर दैट हाउ टफ इट इज़। बाज की जो ट्रेनिंग होती है लाइफ की बेहद कठिन होती है और मैं कहूँगी कि हमारे आर्मी के जो ब्लैक कैट कमांडोज होते हैं उतनी टफ़ होती है इनकी ट्रेनिंग। अगर हम बर्ड्स की कैटेगरी में देखें तो ये इनकी टफ़ ट्रेनिंग स्टार्ट होती है इनके जन्म से, बाय बर्थ। जब भी बच्चे पैदा होते हैं और उसके बाद में जब माँ बाज उनको उड़ने की ट्रेनिंग देती है, तो वो माँ बाज उड़ने की ट्रेनिंग देने के लिए क्या करती है कि उन्हें अपने पंजों में जकड़ के और वो आसमान में ले जाती है, बहुत ऊंचा, लगभग 10 से 12 किलोमीटर ऊंचा, और वहाँ तक जाने में उसको मात्र 7 से 10 मिनट का टाइम लगता है। इतना ऊंचा, लगभग जितने हवाई जहाज़ उड़ान भरते हैं। वहाँ जाने के बाद में माँ बाज अचानक से बच्चे को छोड़ देती है और वो अपना संतुलन खो देता है, अपना होशो हवास खो देता है कि क्या हो रहा है उसके साथ। जैसे ही वो ज़मीन की तरफ जाता है, लगभग 2 से 3 किलोमीटर नीचे आने तक तो उसको होश ही नहीं रहता है कि क्या हो रहा है। फिर जाके वो कोशिश करता है समझने की कि शायद वो नीचे की तरफ जा रहा है और संभालने की कोशिश करता है अपने आप को, लेकिन वो संभाल नहीं पाता है। आधे रास्ते तक पहुंचने के बाद में उसके जो पंख बचपन से चिपके हुए होते हैं वो थोड़ा खुलने लगते हैं और वो खोलने की कोशिश करता है, संभलने की कोशिश करता है कि मैं अपने आप को संभाल लूँ। तो जैसे जैसे वो धरती के करीब पहुंचता है, लगभग 500 से 600 मीटर तक ऊपर रहता है, तब अचानक से एक पंजा आके उसको अपने आगोश में दबोच लेता है। और वो पंजा होता है बाज माँ का, जो कॉन्स्टेंटली उसके ऊपर ही उड़ रही होती है और उसको नहीं आभास होता है कि मेरी प्रोटेक्शन के लिए है ये सब, मेरी माँ साथ में है। उसको बिल्कुल पता नहीं होता इस चीज़ का। एकदम से उसको फिर से पकड़ के और अपने आगोश में ले लेती है और फिर से ऊपर चली जाती है, सेम उसी हाइट पे। और ये ट्रेनिंग तब तक चलती रहती है जब तक कि वो बाज का बच्चा उड़ना नहीं सीख जाता। इतनी टफ ट्रेनिंग बचपन से, पैदा होते ही, बहुत मुश्किल है। और बाज का ये जो टफ ट्रेनिंग का सिनेरियो है ये ख़त्म नहीं होता है, अभी शुरुआत है। पूरी लाइफ में एक हम स्वस्थ और वयस्क बाज की बात करें तो उसका लाइफ स्पैन होता है ऑलमोस्ट 35 to 45 ईयर्स। और उस टाइम पे जब वो अपनी ओल्ड एज या वृद्धावस्था में पहुंचता है, तब फिर से उसके सामने एक चैलेंज होता है कि अब उसके चोंच है वो बहुत ही लचीली सी पड़ गई है, मुड़ गई है आगे से, तो वो अपने शिकार को नोच नहीं सकता, चीर नहीं सकता। पंजे भी बहुत मुड़ चुके हैं, तो उनसे वो शिकार को पकड़ नहीं सकता है, नोच नहीं सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि उस टाइम पे बाज इतना वृद्ध हो गया है कि वो अपना शिकार पकड़ नहीं सकता, झपट नहीं सकता, नोच नहीं सकता। और उससे भी बड़ी तकलीफ़ कि उनके पंख इतने भारी हो जाते हैं कि वो शरीर से चिपकने लगते हैं और वो उड़ नहीं पाते हैं। इतने बड़े चैलेंज होते हैं उनके सामने। तो फिर बाज की नियति के अकॉर्डिंग उनके सामने ये चैलेंज होता है और उनके सामने ये ऑप्शंस होते हैं कि वो
या तो अपने इस परिस्थिति को एक्सेप्ट करें कि वो शिकार नहीं कर पा रहे हैं और किसी और का किया हुआ शिकार है, उसी पे वो डिपेंड रहें और उसी पे अपना सर्वाइवल करें। दूसरा ऑप्शन बाज के सामने ये होता है कि वो, क्योंकि वो उनका स्वाभिमान है कि वो किसी दूसरे का किया हुआ शिकार नहीं ले सकते हैं, नहीं खा सकते हैं, तो वो अपना शरीर त्याग दे भूख से। और तीसरा और सबसे टफ जो चैलेंज, जो डिसीजन, जो ऑप्शन है उनके सामने, वो ये होता है कि वो अपने आप को रिवाइव करें, रीजनरेट करें। तो बाज क्योंकि पक्षियों का राजा है, तो वो अपने आप को रिवाइव करने का, रीजनरेट करने का ऑप्शन ही एक्सेप्ट करते हैं, जिसे एग्जीक्यूट करने के लिए वो क्या करते हैं कि सबसे ऊंची पहाड़ की चोटी पे चले जाते हैं और वहाँ एकांत में अपनी मुड़ी हुई लचीली चोंच को पत्थर पे मार के तोड़ देते हैं। एकदम लहूलुहान, कराहना, दर्दनाक, पीड़ादायक ये समय होता है, लेकिन फिर भी बाज उससे हारते नहीं हैं। वो अपनी पूरी चोंच तोड़ देते हैं। वो ठीक इसी प्रकार बाज अपने पंजों के साथ करते हैं कि वो पत्थर पे मार के, घिस के अपने जो मुड़े हुए पंजे हैं उनको तोड़ देते हैं। और प्रकृति का ये देन है, प्रकृति का ये नियम है उनके लिए कि उनकी चोंच और पंजे और पंख फिर से आ सकते हैं। तो लगभग 3 महीने का टाइम लगता है उन्हें। उनकी चोंच फिर से विकसित हो जाती है, उनके पंजे भी फिर से विकसित हो जाते हैं। उसके बाद में फिर वो अपनी नुकीली चोंच और पंजों की सहायता से एक एक करके अपनी भारी पंखों को नोच नोच के निकाल देते हैं अपने शरीर से। शायद ही कोई और पक्षी इतना दर्द या इतनी पीड़ा अपने शरीर को दे पाता होगा, शायद ही इतनी पीड़ा में कोई सरवाइव कर पाता होगा जितना बाज खुद अपने साथ करता है। वो एक एक करके नोच के अपनी सारी पंखें निकाल देता है और फिर से वेट करता है। इस पूरी प्रक्रिया में तीनों चीज़ें रिवाइव होने में लगभग 5 से 6 महीने का टाइम लगता है और फिर से बाज का नवसृजन होता है, एक रिवाइवेशन होता है, एक नए बाज का जन्म होता है। इसीलिए बोलते हैं कि बाज अपनी लाइफ में, एक ही लाइफ में 2 बार जन्म लेता है। इतने टफ डिसीजंस लेके और अपने आप को इतना टॉर्चरस ट्रेनिंग देने के बाद में बाज के पास ये अपॉर्चुनिटी होती है कि वो एक ही लाइफ में 2 बार जीता है। क्यों शेयर करना ज़रूरी था ये स्टोरी? क्योंकि आज हम लोग बहुत ही ज़्यादा सॉफ्टनेस पे आ गए हैं। हमारे बच्चों को इतना पैम्पर कर दिया है कि टफनेस की तो हम उनके सामने बात ही नहीं करते हैं। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारे बच्चों को फिजिकली और मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए, उनको फिजिकली और मेंटली स्ट्रॉन्ग बनने की ट्रेनिंग देनी चाहिए। जो भी हमारे इवन स्टार्टिंग होनी चाहिए हमारे हाउस होल्ड चोर्स से, जो भी होते हैं उनमें हमारे बच्चों की हेल्प लेनी चाहिए। उनको मेंटली स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो भी फैमिली डिसीजंस होते हैं उनमें इन्वॉल्व करना चाहिए, उनके आइडियाज़ लेने चाहिए और उनके आइडियाज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए हमें। और हमें उनको यही सिखाना चाहिए कि बाज के बच्चे कभी मुंडेर पे नहीं उड़ा करते। और जब भी कोई प्रॉब्लम हो, जैसे कि आपने देखा होगा, सुना होगा आपने कि जब भी बारिश होती है तो बाज कभी पेड़ों पे छुप के नहीं बैठते हैं। वो इतनी ऊंची उड़ान भरते हैं कि बादलों से ऊपर उड़ते हैं, तो उनको बारिश का कोई खौफ नहीं होता है। हमारे भी हौसले इतने बुलंद होने चाहिए कि जब भी कोई टफ सिचुएशन आती है, जब भी कोई प्रॉब्लम आती है, समस्या आती है ज़िंदगी में, तो हमें उससे उभरना चाहिए, ना कि उस समस्या के सामने हार मान के, घुटने टेक के हमें सरेंडर कर देना चाहिए। हमें उससे लड़ना चाहिए और उसका सामना करने के लिए हमें फिजिकली और मेंटली स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ठीक इसी तरह से हमारे बच्चों को भी मेंटली और फिजिकली स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए कि कोई टफ सिचुएशन आती है तो हम उससे दब के ना रहें, हम उससे कहीं ऊपर निकल जाएं और फिर वहाँ से उसको सॉर्ट आउट करें। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी थी, बहुत ही अच्छी और बहुत ही अद्भुत तरह की स्टोरी थी, इसलिए आपके साथ शेयर करना उचित लगा। आप भी अगर आपको अच्छी लगी हो तो अपने बच्चों के साथ ज़रूर शेयर करिए।